अल होदेदा में सबसे विनाशक बमबारी और इजरायली हमले में किस तरीके से पूरा शहर जल उठा है, उसकी एक एक तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ देखिए तस्वीर किस तरीके से सामने आ रही है कि जगह जगह वो इलाके जो पूरी तरीके से आगजनी में तब्दील हो चुके हैं और लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं उस इजरायली हमले के बाद जहां अल होदेदा में विनाशक बमबारी हुई है। और अगली बड़ी खबर, यमन में एक साथ कई टारगेट्स पर हमले हुए हैं। अल होदेदा के ऑयल डिपो पर बमबारी की गई। इजरायली हमले के बाद आग में जला डिपो, धमाकों और आग की लपटों से पूरे शहर में दहशत पसरी हुई है। तस्वीरें आप देखिए, अल होदेदा के ऑयल डिपो में जब हमला हुआ तो उसके बाद की ये तस्वीरें हैं, किस तरह से जो आग और धुएं का गुबार है वो आसमान तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के इस बड़े हमले के बाद की ये तस्वीरें आपके सामने। और यमन में एक साथ कई टारगेट पर हमले को लेकर खबर है। अल होदेदा के ऑयल डिपो पर बमबारी को लेकर खबर आई। इजरायली हमले के बाद आग में जला डिपो और धमाकों और इस आग की लपटों से पूरे शहर में मची दहशत को लेकर भी बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। लेकिन यमन के पोर्ट पर जिस तरीके से इजरायल की ये बमबारी हुई है, अल होदेदा पोर्ट पर सबसे विनाशक अटैक की ये तस्वीर देखिए। क्योंकि इजरायली हमले के बाद बंदरगाह तबाह हो चुके हैं। आग और धुएं की चपेट में अल होदेदा पोर्ट जिस तरीके से नजर आ रहा है, उसी को लेकर एक एक जानकारी अब आपके सामने होगी कि आखिर किस तरीके से इजरायल इन हमलों को अंजाम दे रहा है। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ हैं। और मनीष, ये सवाल इस लिहाज से समझाइए क्योंकि जिस तरीके से ये पावरफुल एयर स्ट्राइक हुई है, इंपॉर्टेंट है लोकेशन रेड सी पोर्ट, और रेड सी पोर्ट जो कि होदेदा सिटी में ही है। अब इजरायल तो ये साफ तौर पर कह रहा है क्योंकि इस पोर्ट का इस्तेमाल आप मिलिट्री पर्पस के लिए कर रहे थे, इसलिए साफ हो गया कि किस तरीके से अलग अलग क्रूशियल लोकेशंस को उसकी तरफ से ऑपरेशन के तहत टारगेट किया गया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इजराइल का ये बहुत ही पावरफुल अटैक था। 18 फाइटर जेट से एक साथ हमला करना, मुझे लगता है कि इजराइल ने बीते 9 महीने में कम से कम एक दिन में एक अटैक में कभी इतने फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं किया था। और चूंकि 2000 किलोमीटर दूरी पर जाकर उसने अटैक किया, तो इजराइल ने दुनिया को भी ये मैसेज दे दिया है कि जैसा उसके ऑपरेशन का नाम था कि लॉन्ग आर्म, कि इजराइल के हाथ बहुत लंबे हैं। लेकिन मैं इस अटैक को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। एक ऐसे समय में जब लेबनान के साथ उनकी जंग अवश्य भावी सी दिखती थी, अब यमन के साथ मोर्चे खुलने के बाद इजराइल के लिए दिक्कत यह है कि इजराइल की अब अमेरिका और दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ेगी। क्योंकि इजराइल ने आज भले बदला ले लिया, लेकिन अब यमन से हमेशा मिसाइल अटैक करने का डर रहेगा, जो आज भी उन्होंने किया है। तो अगर लगातार उधर से बैलिस्टिक मिसाइल आएंगे तो इजराइल की मजबूरी होगी कि उसे अमेरिका और दूसरे देशों को साथ बनाए रखे। और वैसी स्थिति में अमेरिका लगातार इसमें अपने फैसले देकर इंटरवीन करता रहेगा। तो ये एक बड़ी बात होगी। हाँ, इजराइल ने बदला ले लिया, ये मैसेज तो कम से कम उन्होंने अपने लोगों को दे दिया है। बिल्कुल, इजराइल ने बदला ले लिया, ये सीधा संदेश इन हमलों के जरिए दिया गया है। और इजरायली बमबारी के बाद दहला यमन, पावर स्टेशन पर भी इजराइल का हमला हुआ है। हमले के बाद अल होदेदा में हर तरफ नजर आ रही है तो आग ही आग, आग की लपटों में घिरा दिखा पूरा शहर। यमन के लिए ये बड़े नुकसान का सबब है। इजराइल की तरफ से तेल अवीव के हमले का ये बदला माना जा रहा है। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि ये हमला कितना भीषण था, भयावह था। यमन को बहुत नुकसान हुआ है। यमन के साथ क्या ईरान अब पूरी तरह से खड़ा हुआ नजर आएगा इस जंग में? क्योंकि इजराइल के साथ तो अमेरिका है, ये क्लियर है। जल्दी से एक रिएक्शन। देखिए समीर, आप इस बात को इसलिए समझिए कि इजराइल का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना नहीं था कि हम ऑपरेशन कर सकते हैं, बल्कि एक आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाना भी था। लगातार इजराइल की तरफ से ये भी कहा गया कि इसी पोर्ट से लगातार जो वेपनरी मिल रही थी हूतियों को, वो वाया ईरान वो इसी पोर्ट पे मिल रही थी। होदेदा पोर्ट वो है जहां पर आप 70% से ज़्यादा जो इम्पोर्ट होता है, खासतौर पर ये जो अंदर वो
उनकी गैस, उनकी फूड सप्लाई सब यहीं से सप्लाई की जाती है। और यही वजह है कि इस जगह को टारगेट कर कर एक मैसेज थी कि अगर आप हम पर इस तरीके से अटैक करेंगे तो हम ऐसे अटैक को अंजाम दे सकते हैं जो आपको बड़े लंबे समय तक आपको नुकसान पहुंचाए, आपकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगे, आपके जो वेपनरी इंपोर्ट आप करते हैं उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये मैसेजिंग थी जो खासतौर पर हूतीज को दी गई है। लेकिन ये भी मानिए कि हूतीज की कैपेबिलिटीज, भले ही हूती ने सरफेस टू सरफेस मिसाइल अटैक किए हो, लगातार ड्रोन से अटैक किए हो, तेल अवीव में ये थ्रेट हमेशा बने हैं, लेकिन अब इजराइल ये जान चुका है कि इनका ऑप्शन क्या था। वो सरप्राइज अब खत्म हो चुका है और इजराइल भले ही आप कह सकते हैं कि तेल अवीव में अटैक किया गया हो और ईरान सपोर्ट करता हो, लेकिन ईरान डायरेक्टली नहीं उतरेगा।